एक और मरहला था ये आपके एक और लिए? चीज़ बताऊं, ये जो आवाज़ में दर्द है, इसकी वजह कहीं वो 4 साल के जो कंडक्टर का ज़माना था वो तो नहीं था कि वो प्रैक्टिस वहाँ पे हुई। जो लाहौर में आके मजदूरी किस तरह की वो भी बताएं, क्योंकि लोग आपको देखकर आइडलाइज करते हैं। वो कितना करीब देखा। आज का सिंगर ये समझता है कि शायद मैं रात को यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा और सुबह मैं स्टार बन जाऊंगा, मैं अकरम राय बन जाऊंगा, लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे और फिर मुझसे रिलेट करेंगे। लेकिन आपका एक लंबा सफ़र है, तो कौन कौन सी मजदूरी की इस शहर में आके? इस शहर में आके मजदूरियाँ तो बहुत की, लेकिन थोड़े थोड़े दिन की। लेकिन जो मेन मैंने काम किया वो कंडक्टरी थी, मजदा गाड़ी पे, बसों पे नहीं ना ट्रकों पे। मजदा गाड़ी होती थी, वो बस से छोटी होती थी, लाहौर से सियालकोट चलती थी, ख्वाजा ट्रैवल। तो उसमें मैंने एज ए कंडक्टर जो है ना तकरीबन 5 साल करीब मैंने काम किया। माँ के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो कि कभी भी अगर हम कहीं रह भी रहे हैं किसी शहर में तो माँ की याद तो आती आती है। माँ ने, आपकी माँ ने आप अपने सामने देखा आपका करियर बनते हुए। आप चाहते तो सियालकोट में रहते, ज़मीनें थी, ज़मींदार थे। हाँ, उनका दिल तो बड़ा नरम था, दिल दुखता होगा आपको नहीं इधर नहीं नहीं देखा। नहीं नहीं ये जट्टां दी मावां दे दिल भी माशाल्लाह जी इतने नरम होते कोई हाँ वो जट होंदे ने। वो हमारे जो जट हैं ये बड़े सख्त होते हैं, नरमी शर्मी नहीं, जो इन्होंने दिमाग फिरे होण ना ते उदी ते ज़मीनां बेचदे ने। नहीं तो जब आप ये कंडक्टर थे तो उस दौरान वालदा से मुलाकात होती, बताया ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं ये बताता था कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताता था कि मैं गाना गाता हूँ। फिर कोई एक टाइम आया जब मैंने माँ को बताया कि माँ जी मैं थोड़ा थोड़ा उधर जाके सीखता हूँ, कहा अब बिन ना दसी। अच्छा। अब बिन तो ये ही कहना है कि मैं काम करना। तो फिर एक टाइम आया जब मैं सिंगर बन गया। जब मैं सिंगर बन गया कौन सा गाना वो आपका हिट हुआ जिसके बाद जाके वालिद साहब को बताया कि मैं अब यही करूंगा? वालिद को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन तक पहुंच गया खुद ही रौला पै गया। मेरी मैं दुनिया के उन खुश नसीब सिंगरों में से हूँ जिसका पहला एल्बम हिट हो गया। तो जब वो एल्बम हिट हुआ, ये 96 की बात है, 98 की, 98 की नहीं 89, सॉरी 89 का पहला 89 का पहला एल्बम। तो जब वो हिट हुआ तो वो गाँव में लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, वो इत्थे दा अकरम राई कोई। अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे गाड़ी दी एक कंपनी ने, छोटी आल्टो गाड़ी। मैं गाड़ी लेके सीधा गाँव पहुंच गए। वो जांदियां मुझे जाते देख के कहते हैं कि ये गड्डी किदी लैन दी है। मैं ये यकीन ही नहीं किया आपने। मैं कहा जी बड़ा दिलचस्प वाकया है। तो मैंने कहा जी कि ये गाड़ी मुझे एक कंपनी ने दी है, मैंने उनकी केसट की है, केसट से पैसे आए हैं, उन्होंने मुझे दी है। आंदे ने छड्ड कदे गवंतरियां नूं है कदे गड्डियां लभियां ने। आंदे ने कदे गवंतरियां नूं गड्डियां लभियां, गवंतरियां आंदे ने गाने वाले नूं। मैं कहा जी मिली। उन्होंने कहा झूठ मारदा है, यकीन मानेंगे गाड़ी अंदर खड़ी कर दी हवेली के अंदर और मुझे पकड़ा और लाहौर लेके चल के बुला, हाँ केड़ा बंदा जिन्हें तेनों गड्डी दे छड़ी, झूठ बोलना है। अच्छा। वो मुझे ले आए लाहौर। आगे लाहौर आप ले आए जी लाहौर। जब लाहौर आए तो मुझे माशाल्लाह से मेरी बाजू बांधे हुए थे उन्होंने कपड़े के साथ। अच्छा। तो जब वो मालिक थे और सऊद साहब थे, आज भी हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो सऊद साहब से बात हुई तो कहने लगे, उन्होंने कराची सेठ को कॉल की कि सेठ ये आपका सिंगर तो ये कपड़े से बांध के ले आए कि गाड़ी आपने दी है। तो हंस हंस के पागल हो गए। तो कहते हैं गाड़ी पे आया? कहते हैं नहीं जी गाड़ी पे नहीं आया, वो बस पे लेके आए उसको। तो कहते हैं कि फिर इसको खाली ना भेजो, कैसा करो कि एक 70 नहीं ले दो, इसको को मोटरसाइकिल पे बैठ के गाँव जाओ मेरा। तो फिर मोटरसाइकिल फिर मोटरसाइकिल दी और माशाल्लाह उस मोटरसाइकिल पे हम बैठे और गाँव के करीब गए। असी प्यो पुत्र छपड़ी डिगे सी, मुझे आप भी याद है। इतनी सही तो नहीं चलानी आती, बच के चलाता गया लेकिन वो गिर पड़े। फिर जब वो कार मोटरसाइकिल मिली तो फिर दूसरों ने भी अपने बच्चों को कुटना कटाना शुरू किया, तुम ही बढ़िया इस तरीके से फिर वो सारा ट्रेंड चल पड़ा। लेकिन वो तो किस्मत की बात थी।